स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 16 की लास्ट प्रॉब्लम, एक्चुअली में तो लास्ट नहीं है लेकिन स्मार्ट सिलेबस में जो है वो 16.9 तक ही जो है वो इंक्लूड है, वो आज हम देखेंगे। और बहुत बहुत ज़्यादा ही सिंपल, बहुत ही ज़्यादा इजी प्रॉब्लम है। और जस्ट एक फार्मूले की जो है वो प्रैक्टिस है, उसके अंदर हमने वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है और जो है वो हमने जो है वो उस फार्मूले को जो है वो रिवाइज करना है बेसिकली। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमें इस प्रॉब्लम में गिवन क्या है। सबसे पहली बात है कि वो क्या कह रहा है, व्हाट इज द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सर्किट विच इंक्लूड्स अ कॉइल ऑफ इंडक्टेंस 2.5 हेनरी। यानी कि एक सर्किट है जिसके अंदर एक कॉइल कनेक्टेड है, जिसको हम इंडक्टर भी बोलते हैं। ठीक है, और उस इंडक्टर की जो इंडक्टेंस है वो क्या है, 2.5 हेनरी। ठीक है, चलिए हम इसको जो है वो लिख लेते हैं। हमें पता है कि हम इंडक्टेंस को किससे शो करते हैं, हम जो है उसको कैपिटल एल से जो है वो डिनोट करते हैं। दैट इज 2.5 हेनरी उस कॉइल की इंडक्टेंस है। एंड आ कैपेसिटर 40 माइक्रो फेरेड। कैपेसिटेंस जाहिर सी बात है कैपेसिटर की होगी, यानी कि ये एक एलसी सर्किट बन गया, यानी कि एक कैपेसिटर और एक जो इंडक्टर है वो सीरीज में कनेक्टेड है। और उस कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो है 40 माइक्रो फेरेड्स। तो ये बन गया हमारा 40 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁶। तो थोड़ा सा जहन में लेके चले, सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि हमने फाइंड क्या करनी है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का एक फार्मूला जो है वो आता है सीरीज रेजोनेंट सर्किट। एक टॉपिक है इस चैप्टर के अंदर, सीरीज रेजोनेंट सर्किट। अब क्योंकि हमें उसने हिंट दिया यहाँ पे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का, जब रेजोनेंट का वर्ड उसने बोल दिया तो यहाँ से हमें हिंट मिल गया कि डेफिनेटली ये कौन सा फार्मूला यहाँ पे वर्क करेगा। वो फार्मूला जो है वो यहाँ पे वर्क करेगा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी वाला। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि हमने फाइंड क्या करना है। और उसी फार्मूले के अंदर भी हमने देखा था कि फ्रीक्वेंसी को तो जो है वो हम डिनोट करते हैं एफ से ही, और उसके लिए जो है वो जिसे रेजोनेंट के लिए हम जो वो स्मॉल आर जो है वो इसके सबस्क्रिप्ट में जो है वो लिख देते हैं, और ये हमने जो है वो फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ तक आई होप कि आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। अब हम सिंपल जो है वो इसका फार्मूला जो है वो लिख लेते हैं। फार्मूला जो है वो बहुत सीधा सा है, कोई उसके अंदर ऐसी चीज़ नहीं है जो कि हमें गिवन ही नहीं है। ठीक है, तो फार्मूला हमारे पास है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फार्मूला हमारे पास है, एफ आर इज इक्वल्स टू 1/2 पाई। 2 पाई स्क्वायर रूट से बाहर है, याद रखिएगा। ठीक है, 2 पाई और स्क्वायर रूट के अंदर है इंडक्टेंस और साथ में क्या है, कैपेसिटर, यानी कि 2 पाई मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ एल सी। तो ये सिंपल सा फार्मूला हमारे पास है। अब हम चलते हैं इसकी कैलकुलेशंस पे, यानी कि हमने सिंपली इसमें वैल्यूज जो है वो सब्सटीट्यूट करनी है, और कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जो कि हमें नॉन या गिवन नहीं है। तो हम जो है वो वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 1/2 पाई मल्टीप्लाई बाय, डेफिनेटली ये पाई से हो रहा है, मल्टीप्लाई बाय एल की वैल्यू है हमारे पास 2.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻40 इंटू 10⁻⁻�6। अच्छा, जब आप स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करेंगे 40 को, अब क्योंकि 40 को आप पहले मल्टीप्लाई कीजिएगा 2.5 के साथ। ठीक है, यानी कि आप सिर्फ जो है वो मल्टीप्लाई कीजिएगा 40 को 2.5 के साथ, तो आपके पास आएगा 1000। और जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻⁻⁶ से, आप इसको जो है वो डायरेक्ट जो कैलकुलेटर से जो है वो मल्टीप्लाई कर सकते हैं 10⁻⁻�6 के साथ। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आएगा 0.001। ठीक है, आप इसको सेपरेटली भी सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि आप ये भी लिख सकते हैं कि स्क्वायर रूट आप, लेकिन फिर उसमें यह है कि आपको जब वो स्क्वायर रूट जो है वो अलग अलग लेना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने जो है वो बहुत दफ़ा ये बात की कि प्लीज़ कैलकुलेटर जो है वो यूज़ करना सीखें। उसका सबसे बड़ा फ़ायदा आपको जो है वो आपका टाइम सेव होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप जो है वो 2.5 को 40 से और देन मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻⁻⁶ से, तो आपके पास आएगा 0.001। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम इसको जब लिख लेते हैं जी। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा आर्गुमेंट जो स्क्वायर रूट के अंदर है, जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो आएगा 0.000 एंड देन आएगा इसका 1। अच्छा, अब हमने इसका लेना है स्क्वायर रूट, तो 0.0001 आप जो है वो सिंपली जब आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे
तो हमारे पास आ जाएगा, चलिए हम पहले इसको इस तरह से एडजस्ट कर लेते हैं जी। तो हमारे पास आएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय पाई मल्टीप्लाई बाय 0.001 आफ्टर टेकिंग स्क्वायर रूट, ठीक है। और जब आप इस स्क्वायर रूट को इसको फिर आप फर्दर जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे 2 से एंड देन मल्टीप्लाई करेंगे पाई से, तो हमारे पास आएगा 0. डिनोमिनेटर के अंदर अभी हमने डिनोमिनेटर सॉल्व नहीं किया, 0.06283। नेक्स्ट भी टर्म्स होंगी लेकिन उसको आप जो है वो निगलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि वो 3 से लेस है, ठीक है। अब जब आपने इसका रेसिप्रोकल लेना है, वही x की पावर जो है वो -1 वाला जब आप जो है वो बटन जो है वो प्रेस करेंगे, ठीक है, तो आपके पास जो है वो इसका रेसिप्रोकल जो है वो आना चाहिए। यानी जब आप 1 को डिवाइड करवाएंगे 0.06283 से, तो आपके पास आंसर आएगा स्टूडेंट्स रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का एग्जैक्टली 115.9। और नेक्स्ट टर्म्स इग्नोर करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 15.9, और डेफिनेटली इसके साथ जो यूनिट आएगा वो आएगा हर्ट्ज। तो देखा आपने, बहुत ही ज़्यादा सिंपल सी प्रॉब्लम थी। सिर्फ इसमें जो है वो आपको फार्मूला जो है वो याद होना चाहिए, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, जिसमें हमारे पास एक इंडक्टर और कैपेसिटर जो है वो सीरीज में कनेक्टेड थे। तो उसका फार्मूला था 1/2 पाई, और 2 पाई स्क्वायर रूट के अंदर नहीं है, स्क्वायर रूट के अंदर सिर्फ इंडक्टर्स और कैपेसिटेंस है, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप कि आपको ये प्रॉब्लम क्लियर होगी। अल्लाह हाफिज़।